अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। मेरे समय चुनाव में 3.5 लाख नाम जो अब मुझे ध्यान में आया, जो मेरे वोटर है वो काटे गए थे। बिहार चुनाव से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक आरोप लगाया था वोट चोरी का। जो आरोप लगाया वोट चोरी का, उसको लेकर पूरी कांग्रेस जुट गई थी प्रचार करने के लिए कि देखिए कैसे चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने के लिए, और कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोरी के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, खुद के दम पर या जनता के वोटों पर वह प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। और यह आरोप बहुत गंभीर थे और कहीं न कहीं हर एक भारतीय के लिए एक बड़ा झटका था कि कैसे उनके वोट चोरी किए जा रहे हैं। अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तो बकायदा सबूत तक पेश कर दिए थे बड़ी स्क्रीन लगाकर कि किस तरह से जो हाउस नंबर है, इतने सारे हाउस नंबर 00 दिखा रखे हैं, बाप के नाम अगड़म बगड़म पता नहीं क्या क्या लिख रखे हैं, ABCD में से कुछ भी उठाकर जो भी चिपका दिया। अब ये नहीं समझ में आ रहा वो BLO कौन थे जिन्होंने ऐसे ऐसे वोटर कार्ड बनाए। अब बताइए, कोई 100 साल से ऊपर की महिला है, वो पहली बार वोट डालने जा रही है और बहुत सारे वोट ऐसे थे डुप्लीकेट थे, जो एक वोटर था वो 4-4 5-5 जगह वोट डाल रहा है। ऐसे बहुत सारे सबूत दिए राहुल गांधी ने, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और चुनाव आयोग ने इनकार किया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है और उल्टा राहुल गांधी पर ही आरोप लगा दिए चुनाव आयोग ने कि अगर वो सही कह रहे तो एफिडेविट दीजिए और तब जाकर हम मानेंगे और इसके ऊपर आगे कुछ कार्रवाई करेंगे। हालांकि पत्रकारों ने चुनाव आयोग से भी सवाल किया कि आप खुद की कमियां छुपाने के लिए जो आप पर सवाल उठा रहा, जो आपके खिलाफ सबूत दे रहा, आप उसी के पीछे पड़ गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग कुछ खास जवाब नहीं दे पाया और पता नहीं कैसे कैसे बेहुदा तर्क देने लगा कि हम अपनी माता बहनों की बेटियों की वीडियो नहीं दे सकते CCTV। अरे अगर दे नहीं सकते तो बनाते ही क्यों हो, उनसे कोई पूछने वाला हो, इसका भी कोई जवाब नहीं है। फिर तो देश के लोगों को सड़कों पर उतर जाना चाहिए कि चुनाव आयोग आखिरकार बिना किसी की अनुमति के क्यों यह वीडियो बना रहा है, क्यों हर जगह CCTV कैमरे लगा रखे हैं। अगर ऐसी ही बात है तो, क्योंकि अगर लोग चाहेंगे कि अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता अगर उनकी वीडियो नहीं देख सकते तो चुनाव आयोग भी क्यों देखता है, वो भी तो कहीं ना कहीं फिर शक के दायरे में आता है। लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ न कुछ बहाने बना दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो बहुत सारे पत्रकारों ने ये तक कह दिया कि ये ऐसे लग रहा था चुनाव आयोग की नहीं बल्कि भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन अब सवाल उठता है उन लोगों को जवाब देने का जो आम लोग हैं, जिनके खुद के भी वोट चोरी हुए, उनको खुद को भी नहीं पता कि क्या क्या हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि जो सरकार कर रही है वो सही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया वही सही है। लेकिन आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का है। हालांकि पुराना वीडियो है जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए, उससे पहले का वीडियो है, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ आरोप लगाया था जो आपको जरूर देखना चाहिए। मेरे समय चुनाव में 3.5 लाख नाम जो अब मुझे ध्यान में आया, जो मेरे वोटर है वो काटे गए थे। 3.5 लाख वोटर्स ऑफ योर्स वर कट, बट कई लोग कहते हैं ये आपके खिलाफ साजिश थी कि आपको कमजोर करने के लिए नेम्स वर कट ऑफ फ्रॉम द वोटर लिस्ट। क्या ये सही है? मैं किसी पे आरोप नहीं करूंगा, पर सच्चाई ये थी कि 3.5 लाख नाम काटे गए थे और जो मेरे वोटर थे, मेरे भांजे का काटा, ऐसे मेरे परिवार के भी लोगों के काटे। तो ये देख रहे हैं आप, ये भाजपा के केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी, खुद आरोप लगा रहे हैं। उन्हीं की सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी हर जगह उन्हीं की सरकार है, चुनाव आयोग उनका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये आरोप लगा चुके हैं कि उनके भी 3.5 लाख वोट काटे गए। और उन्होंने तो ये तक कहा कि मेरे भांजे का, मेरे परिवार के सदस्यों के भी वोट कटे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं, हालांकि पत्रकार यहाँ पर नस सही पकड़ता है और कहता है कि आपको कमजोर करने की साजिश थी क्या। हालांकि वो भाजपा के नेता अब सरकार के खिलाफ या चुनाव आयोग के खिलाफ क्या ही बोल सकता है कोई। हालांकि ये तो अच्छी बात थी कि नितिन गडकरी इसके बावजूद भी जीत गए और यही आरोप अब विपक्ष लगा रहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी ना करते तो शायद प्रधानमंत्री भी नहीं बनते, लेकिन उन्होंने न जाने क्या क्या तिकड़म लगाई है। अब ये तो हो गई नेताओं की बात, अब करते आम जनता की बात। जो कहते ना कि कोई एक ही आदमी 2 बार वोट कैसे डाल सकता है, 3 वोट कैसे डाल सकता है। अब इसको सुनिए, मिलकपुर बाईपोल में यह बुजुर्ग व्यक्ति क्या कह रहा है। भाजपा का झंडा पहने हमारे भैया भाजपा। हाँ हाँ एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है, कहीं 6 वोट हम अकेले डाले। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले डाले। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाल दिए। क्या नाम बाबा अपना? राम भोर पांडे। हाँ 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए। भाजपा का? भाजपा का। कब मारे? सवेरे। हाँ अकेले 6 वोट मारे? अकेले दादा आप 6 वोट मारे? मार देना। कौन से बूथ पे? यही बूथ है अमानीगंज। हाँ मानीगंजा कावा वहीं पर वहीं डाले। रायपट्टी? हाँ रायपट्टी कहीं। रायपट्टी पे 6 वोट फर्जी मार दिए?
मारी ना हमारे हिंदू है ना मुसलमान को दे जा हिंदू को दे। तो देख रहे हैं आप, हिंदू मुस्लिम का इतना जहर घुल चुका है जनता में भी कि वो बुजुर्ग भी कह रहा है कि रायपट्टी में 6 वोट मार दिए और हिंदू को दे दिए, मुसलमान को थोड़ी देंगे। तो समझ रहे आप किस तरह की राजनीति हो रही है हमारे देश में, और किस तरह से वोट चोरी का जो मामला राहुल गांधी ने उठाया था वो कहीं ना कहीं अब लोगों के भी शायद समझ में आ जाना चाहिए, और खासकर अकेले विपक्षी दलों के समर्थक है जो उनको नहीं, जो सरकार के समर्थक है उनको भी इस बात को समझना चाहिए। क्योंकि जो चुनाव आयोग आज भाजपा के लिए काम कर रहा है, हो सकता है वही चुनाव आयोग कल कांग्रेस के लिए काम करने लग जाए, वही चुनाव आयोग परसों आम आदमी पार्टी के लिए काम करने लग जाए, तो फिर क्या करोगे? देश की जनता कहाँ जाएगी? जो देश की जनता के पास एक सबसे मजबूत अधिकार है अपनी सरकार चुनने का, वोट का अधिकार, अगर वही वोट चोरी होने लग जाए तो फिर कहां पर जनता और कहां पर सरकार, आप समझ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं गंभीर आरोप है, और इसके साथ सबको खड़ा होना चाहिए, वो चाहे सरकार का समर्थक हो या विपक्ष का समर्थक हो, सबको आवाज उठानी चाहिए इस वोट चोरी के खिलाफ। क्योंकि यह सरकार के खिलाफ नहीं, चुनाव आयोग के खिलाफ है कि आखिरकार चुनाव आयोग इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि कोई कहे और वो वोट चोरी करने के लिए तैयार हो जाए। और चुनाव आयोग भी कहां तक दलीलें देगा, कहां तक सफाई देगा? अनिल मसीह याद है ना, वो चंडीगढ़ में चुनाव में किस तरह से पकड़ा गया था, तो उसके बाद तो शायद चुनाव आयोग को खुद को शर्म आनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।